Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential लेक्चर 4। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि डिज़ाइन के दो मेथड हैं, एक है लिमिटेड स्टेट मेथड और एक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, फिर तो इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लेक्चर 3 को रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर के जो है मेनली दो मेथड हैं, लिमिटेड स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस। फिर लिमिटेड स्टेट में हमने कहा था कि इसको हम बेसिकली अल्टीमेट लिमिटेड स्टेट और सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर ये अल्टीमेट लिमिट स्टेट यूएलएस जो है ये आगे फिर और भी इसमें कैटेगरीज थी। अच्छा, जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम सिर्फ स्ट्रेंथ डिज़ाइन के लिए करते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह लिमिट स्टेट में हम यूएलएस को करते हैं, तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए आपको सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब कि आपको उसकी डिफ्लेक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्रैक विड्थ की ज़रूरत नहीं है, वाइब्रेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी मेथोडोलॉजी ऐसे सेट है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि व्हाट इज़ लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, या लिमिट स्टेट का वर्ड क्या होता है, कि वो कंडीशन जिसके बाद जो स्ट्रक्चर है जिस पर्पस के लिए आपने बनाया था वो पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा, अपना इंटेंडेड फंक्शन नहीं पूरा कर रहा। जब कोई एलिमेंट या स्ट्रक्चर उस लेवल तक पहुंच जाए या उस लिमिट तक पहुंच जाए, ठीक है, तो वो लिमिट स्टेट मेथड। अब वो हमने देखा था कि वो कौन सी लिमिटेड स्टेट है। तो हमारे पास लिमिट स्टेट दो, अल्टीमेट जिसे हम यूएलएस कहते थे और एसएलएस। ठीक है, यूएलएस में आपके पास है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, रप्चर, प्रोग्रेसिव कोलैप्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म, ठीक है, और इंस्टेबिलिटी, फटीक, ये सारे हैं। लेकिन हम इस कोर्स में इस रप्चर पे जो है वो कंसंट्रेट करेंगे और आगे इसको लेके जाएंगे। दूसरा है सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। इसमें आपकी एक्सेसिव डिफ्लेक्शन है, एक्सेसिव क्रैक विड्थ, अगर क्रैक विड्थ बढ़ गई तो जो आइंस वगैरह हैं, क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स और वाटर्स पेनिट्रेट करेंगे और वो जाके रस्टिंग वस्टिंग और इस तरह कार्बोनेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमिनाज हैं जो कि कंक्रीट को या स्ट्रक्चर को डिटोरिएट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है आपके पास अनडिज़ायरेबल वाइब्रेशन, तो ये सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में आता है। तो अगर आप लिमिट स्टेट के साथ, लिमिट स्टेट मेथड के साथ डील कर रहे हो, तो आपने दोनों चेक करने हैं, यानी यूएलएस को भी आपने चेक करना है और एसएलएस। ठीक है, तो यूएलएस बेसिकली क्या है, आपने उसको मूवमेंट के लिए डिज़ाइन करना है, शेयर के लिए, टॉर्क के लिए, एक्सियल फोर्स के लिए, या एक्सियल और मूवमेंट के कम्बिनेशन के लिए, तो ये यूएलएस है। ठीक है, और एसएलएस तो आपको सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वही दूसरा जो मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो उसमें आप सिर्फ यानी ये अल्टीमेट लिमिट स्टेट को चेक करेंगे, सर्विसिबिलिटी को नहीं चेक करेंगे। ठीक है, ये आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, जिस तरह लेट सपोज देखें, हमने अल्टीमेट लिमिट स्टेट और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि इसमें डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा वो है, डिमांड में तो नहीं कह सकते, डिमांड के थोड़े से एक पोर्शंस में आप कह सकते हैं कि लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट सपोज हमारे पास एक सिंपली सपोर्ट बीम है जिसको हमने लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके पास लेट सपोज डेड लोड भी है और लाइव लोड भी है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं या वैसे ही है, और इसकी लेंथ ये है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड को एम्पलीफाई करते हैं, यानी लोड को बढ़ा देते हैं। ये वो लोड हैं जो स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, लेकिन हम डेड लोड को, ये अब कुछ लोड कम्बिनेशंस हैं जो हम कोड से लेते हैं। ठीक है,
और ग्रेविटी के लिए हम अभी 2 की बात करते हैं, फिर अगर अर्थ को एक विंड आएंगे तो वो फिर 30 40 50 तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो इन सब में से जो एक्सट्रीम होगा, जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम होगा डब्ल्यू का मतलब वही यूडीएल है, मतलब इसके ऊपर जो यूडीएल है, और डी का मतलब ये है डिज़ाइन, यानी ये डिज़ाइन यूडीएल है, ठीक है। यूडीएल डी कह दें या डब्ल्यू डी कह दें, तो यहाँ से एक मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एक कम्बिनेशन में है कि आप 40% डेड लोड बढ़ा दो, इसके साथ लाइव लोड को मत शामिल करो। दूसरी कम्बिनेशन ये है कि 20% डेड लोड और 60% आप लाइव लोड को बढ़ा दें, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम आ रहा है उससे आप इस तरह करें। अगर आप मूवमेंट के लिए डिज़ाइन फ्लेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम बाद में देखेंगे शेयर डिज़ाइन है, टॉर्जन है, पी एम इंटरेक्शन है, पी के लिए सिर्फ एम के लिए, तो वो मुख्तलिफ किस्म की है। तो यहाँ से डब्ल्यू डी एल स्क्वेयर बाई 8 आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि बीम क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस से आएगा। सो दिस इज़ द डिमांड। लेट सपोज आपके पास इसकी वैल्यू कोई 100 आ गई है, ठीक है, कि फिट कर देते हैं या जो भी वैल्यू ले ले, ये डिमांड आ गई है 100, ठीक है। अगर लेट सपोज आपके पास कोई फिक्स्ड बीम हो तो इसके लिए डब्ल्यू डी एल स्क्वेयर बाई 12 होते हैं, ये भी हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में कुछ देखा था, ठीक है। तो डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 12, तो अगर आप इसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं या पॉजिटिव सेक्शन के लिए भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अब ये हमने लोड को एम्पलीफाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे। स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि हम सबसे पहले एम एन की कैपेसिटी, ये एम एन क्या है, ये बेसिकली इसकी नॉमिनल नॉमिनल कैपेसिटी है, ठीक है, विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसे आप कहते हैं। और 5 mn क्या है, ये थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी हो गई, ठीक है, डिज़ाइन कैपेसिटी हो गई। तो ये नॉमिनल कैपेसिटी है कि इसकी जो अपनी ज़ाती कुदरती जो कैपेसिटी है वो ये है नॉमिनल। लेकिन हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इन्वॉल्व करते हैं इस साइड पे भी, इस साइड पे भी हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इन्वॉल्व किया, क्योंकि असल में तो 2 और 3 लोड आ रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, 1.2 डेड लोड को भी, इस 2 को भी 1.2 20% बढ़ा दो, और इस 3 को भी 60% बढ़ा दो, ठीक है। एक तो यहाँ से हमने थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को गेन किया, और फिर यहाँ पे भी आके आपको कोड कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ में भी थोड़ा सा आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को गेन कर लो, ताकि दोनों साइडों पे हो सके, ठीक है। तो अब ये है डिज़ाइन में आप बेसिकली क्या निकालते हैं, या डिज़ाइन का आउटपुट क्या है, कि आपकी डायमेंशंस क्या है, बी क्या है, एच क्या है, ठीक है। तो ये बी एच एफ सी और एफ वाई ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। और असल में जो आउटपुट हम निकालते हैं डिज़ाइन का वो ये ए एस होता है, ठीक है। यानी अगर सिंगल है तो ए एस, और अगर साथ में डबल रीइंफोर्स भी है तो ए एस डैश को भी हम निकालते हैं। तो ये मेनली कुछ डिज़ाइन के, यानी ये एक डिमांड पैरामीटर हम निकालते हैं, और बाकी ये जो है ये सारे डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, बट इसमें हम कुछ एज्यूम करते हैं और कुछ जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये ए एस कैलकुलेट करते हैं, बाकी हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने जो एम एन की निकाल दी। अब एम एन, लेट सपोज एम एन आ गया आपके पास 100, ठीक है, 100 के फिट आ गया। अब इस लिमिट स्टेट मेथड या स्ट्रेंथ डिज़ाइन के मुताबिक ये स्ट्रक्चर फेल है। कैसे, हालांकि डिमांड देखें, डिमांड और कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या एटलीस्ट कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो डिमांड से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, लेकिन बस आप इसको इक्वल कर दें, ठीक है। ऑलरेडी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे गेन कर चुके हैं कि इसको लोड एम्पलीफाई कर दे और स्ट्रेंथ डिज़ाइन। क्यों क्यों ये इसके मुताबिक फेल है, क्योंकि एम एन 100 है, एम एन जो है वो 100 है। अब आप इसको अगर 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये फाई है, फाई कैसे निकलता है, इसकी जो वैल्यू है वो 0.9 टू 0.65, ठीक है, कुछ इस टाइप की इसकी रेंज है। वो हम बाद में डिपेंड करेंगे कि टेंशन कंट्रोल है, कंप्रेशन कंट्रोल है, या वो है ट्रांजिशन कंट्रोल है। तो अगर लेट सपोज हम बीम नॉर्मली टेंशन कंट्रोल होते हैं तो इसको हम 0.9 ले लेंगे, यानी 90% आपने इसको रिड्यूस कर देना। तो अब आपके पास जो डिज़ाइन कैपेसिटी आई वो कितनी आई, 90 किप फिट। डिमांड कितना है, ये है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, समझ आ गई है। यानी कैपेसिटी जो है वो 90 है और डिमांड जो है वो 100 है।
तो ये तो है। इसका मतलब है कि आपने इसकी नॉमिनल कैपेसिटी को ऐसे रखना है, यानी अगर हम इसको 1/10 पे ले जाएं और फिर इसको 10% रिड्यूस कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप की इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब आप इसको देख लें तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये गेमा जो है बेसिकली, इसमें ये जो गेमा है ये है लोड एम्पलीफिकेशन, ये 1.4 और 1.2 1.6 ये हैं, ठीक है। जबकि ये फाई जो है ये स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है। तो आप दो जगहों से जो है वो सेफ्टी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब हम वर्किंग स्ट्रेस पढ़ते हैं। लेट सपोज ये वही बीम है और इसके ऊपर भी कुछ लोड आ रहा है। लोड बेशक वही ले लें 2 और 3, ठीक है, और 10 फीट वही है। लेकिन अब इसमें जिस तरह हमने उसमें 1.2 1.4 और ये कुछ लोड कम्बिनेशन, सॉरी, कुछ लोड कम्बिनेशंस हमने की थी, ये इस इसमें हम जो है वो इसमें हम लोड को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। यानी इसके साथ कोई डेड लोड या लाइव लोड के साथ हम कोई 1.2 1.4 का कोई फैक्टर नहीं, बस डायरेक्ट हम डेड लोड और लाइव लोड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक डिज़ाइन यूडीएल आ जाएगा, ठीक है। और उसको आपने WD L²/8 करके, ये हमारे पास ये जो MU है ना, U का मतलब है अल्टीमेट, यानी अल्टीमेट मूवमेंट यही है, ठीक है। इस तरह VU होगा, PU होगा, TU होगा। तो ये सारा मतलब ये है कि ये आपका ये जो UU है ना, ये आपका डिमांड है, और जहाँ पे MN आएगा ये आपकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब वो अगर सिर्फ MN होगा तो वो नॉमिनल कैपेसिटी होगी, और अगर साथ में फाई होगा, क्योंकि हमें तो इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। बस ये याद रखें, ये इंटू MN ये ग्रेटर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए MU के। ये आपकी ACI कोड ये कहता है, ठीक है। ये आपसे बड़ा होना चाहिए। अब ये MN भी हो सकता है इस तरह, फाई VN भी हो सकता है, ठीक है, कि जो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी है VN, उसको आप जब फाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी आती है, और ये होना चाहिए VU, एंड दिस इज़ आल्सो नोन एज डिमांड। तो ये UN, इन चीज़ों को, ये टर्मिनोलॉजीज को आप समझें, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब यहाँ से हमने MU को निकाल दिया, डिमांड को, ठीक है। और लेट सपोज आपके पास जो कैपेसिटी आ रही है, इसकी कैपेसिटी MN, ठीक है। अब इसको हम वो फाई से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि एक फाई के किस्म से, किस्म ही आप कह लें, रिड्यूस्ड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसकी कैपेसिटी को हम कितने डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। यानी कि, और अब ये MN/2 जो है ये कैपेसिटी है, तो ये और लेट सपोज ये MU जो डिमांड है ये 100 है। अब कैपेसिटी आपने कितनी रखनी है, सादा अल्फाज में आपने रखनी है कैपेसिटी, ये बेसिकली MN को आपने कितना रखना है, 200 रखना है, क्योंकि जब 200 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो तब जाके ये 100 के बराबर होगा। समझ आ गई कि आपने इसकी नॉमिनल कैपेसिटी निकाली, उस नॉमिनल कैपेसिटी को आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो वो एक्चुअली एक डिज़ाइन कैपेसिटी आ गई। तो आपने इस डिज़ाइन कैपेसिटी को अपने MU से कंपेयर करना है, नॉट के MN को, ठीक है। MN को उधर भी हम नहीं कंपेयर करते MU के साथ, ठीक है। उधर भी हम बल्कि फाई MN को करते हैं, और यहाँ पे हम N पाई MN/2, या बेसिकली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, MN/5 भी आप इसको कह सकते हैं, एंड फाई इन दिस केस विल ऑलवेज बी 2, ठीक है। शायद स्टील स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंट भी हों, लेकिन ये कंक्रीट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है वो मेन डिफरेंसेस हैं आपके। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, अभी हम लिमिट स्टेट मेथड को ही आगे लेके चलेंगे। तो ये है डिमांड इज केप्ट सेम एंड कैपेसिटी इज डिवाइडेड बाय 2। दूसरा, डिमांड इज इंक्रीज एंड कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन साइंटिफिक
रैशनल, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आर्बिट्री, ठीक है, हमें पता नहीं है बस कभी किस तरह कभी किस तरह। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रैशनल, लेस इकोनॉमिक मोर इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें तो आप बड़ा ही बेड़ा गर्क हो जाता है इकोनॉमी का, ठीक है। आप वैसे ही कह देते हैं कि बस मतलब एक कॉलम है वो लोड ले सकता है 200, और आप ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं ये 200 नहीं ले सकता, ये 100 ले सकता है। तो अब डेफिनेटली अगर आपने 200 के लिए डिज़ाइन करना है तो इसको आपने 400 के लिए डिज़ाइन करना है, मतलब बेचारे को वैसे ही इकोनॉमिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो नो नीड टू चेक द सर्विसिबिलिटी, यही आपको मैंने कहा था कि हम इसमें SLS को नहीं चेक करते, यानी सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट को नहीं चेक करते, जस्ट क्या करते हैं ULS पे डिज़ाइन कर देते हैं। सर्विसिबिलिटी चेक इज़ रिक्वायर्ड, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों चीज़ें करेंगे, इसमें हम दोनों चीज़ें करेंगे, ULS को भी सेटिस्फाई करेंगे और SLS को। और यही है आपके ई टैब में भी आप इस तरह दो मॉडल बनाते हैं, एक ULS का और एक SLS का। इवन के इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज में भी फिर फ़र्क होंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोड से देखेंगे कि इसके लिए क्या होंगे इसके लिए क्या होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।